Welcome back to ACE by Dr. Ashna. How are you doing? After doing basic terms, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ आपने ये तो बहुत बार सुना है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, बट मैं आपको इसमें एक डिफरेंट चीज बताना चाहती हूँ कि अकाउंट्स को समझने का, अकाउंट सीखने का भी एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप उस प्रोसेस को लाइन वाइज फॉलो करते हैं तो आपको समझने में बहुत इजी लगेगा अकाउंट्स। बट इफ यू स्किप एनी स्टेप, यू नो मूव फॉरवर्ड टू अनदर स्टेप, आप लोग है ना सीधा जर्नल पे जंप कर ले, सीधा लेजर पे जंप कर दे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज वाई आई हैव ब्रोकन डाउन द प्रोसेस इनटू फर्स्ट बेसिक टर्म्स, सेकेंड जो हम आज पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एंड थर्ड जो हम इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इफ पॉसिबल हम लोग आज की वीडियो में ही समझ लेंगे वो, बट if it is not possible we cover it in the next video, but remember this is a process also। अगर आप लोग के पास ये वीडियो थोड़ी लेट पहुंच रही है तो रिमेंबर कि आपको सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्लियर करने हैं, फिर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने हैं, देन आपको इफेक्ट्स पढ़ने हैं, देन ही आप जर्नल पे मूव ऑन करेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर बिगिन करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में यू हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? यू हैव पर्सनल अकाउंट, then you have real account and then you have nominal account। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, ये तो हमने जो, ठीक है मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बट इसका मतलब क्या, इसमें आता क्या है एक्चुअली। अब जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि भाई हम किस चीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उसके अंदर पर्सन आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं मिस्टर श्याम, मिस पूजा, ये सब क्या है, पर्सन्स के नेम है। कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एबीसी मार्ट, एफएनबी, फूड्स, जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो पर्सन्स जो आएंगे हमारे, भले ही वो फर्म्स क्यों ना हो, ठीक है, उनको हम सबको किस में इंक्लूड करेंगे, हम उसको इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट। देन वी हैव रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक आते हैं आपके एसेट्स, दूसरे आते हैं आपके गुड्स। जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ा था, मैंने आपसे बोला था ना कि जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ये हम रिपीटेडली यूज करने वाले हैं। तो यहाँ यू कैन सी द एग्जाम्पल एसेट्स और गुड्स। किसी ने अगर बेसिक टर्म्स नहीं पढ़े होंगे तो उसे डिफरेंस नहीं पता होगा, क्या है भैया एसेट, क्या है भैया गुड्स, तो हमें तो पता नहीं है। ठीक है, वो मैम वो कमेंट करेंगे कि भाई मैम दोबारा बताइए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जिन्होंने यहाँ नहीं समझा है बेसिक टर्म्स, प्लीज सी द प्रीवियस वीडियो एंड अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स फर्स्ट। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स और गुड्स हो गए वो सारे किस में आ जाएंगे, रियल अकाउंट में आ जाएंगे। एसेट्स का एग्जांपल अगर हम लें तो हो सकता है आपका फर्नीचर, आपका एसी, जितने भी और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके पास। अच्छा, इसके अंदर कैश भी आता है, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, आपका खुद का बैंक अकाउंट की बात होगी, ये भी क्या हो गया आपका, रियल हो गया। बट यहाँ पे अगर बैंक नेम है, बैंक अकाउंट को आपका बेसिकली तो अपने बैंक बैलेंस आपका एसेट होता है। ठीक है, जितना भी आपका बैंक बैलेंस है वो एक्चुअली आपका एसेट होता है। अगर हम बैंक को स्पेसिफिकली देखें एज एन इंस्टीट्यूशन तो वो फिर से पर्सन में आ जाए। अब आती है बारी नॉमिनल अकाउंट की। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई थी, गुड्स। तो गुड्स आपको मैंने बताया था, गुड्स के रिलेटेड हम चार चीजें पढ़ चुके थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो वो सारी चीजों के लिए हम रियल अकाउंट, मतलब गुड्स पे जब डील होगा तब हम रियल अकाउंट के रूल्स को अप्लाई करेंगे। देन आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट की। अब आप सोच रहे होंगे ये एसी 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 लिखा है, वो क्या है, अकाउंट का शॉर्टकट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है लॉसेस। भाई धंधा लेके बैठे हैं, नुकसान हो सकता है। अब नुकसान की बात थोड़ी करते रहेंगे, प्रॉफिट भी हो सकता है। इनकम्स, सो लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। तो जब भी, पहले हम लोग आज एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो चीजें उसमें दे रखी है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब हम ये करते क्यों हैं, क्योंकि इन तीनों के ही रूल्स अलग अलग है। पर्सनल का रूल अलग है, रियल का रूल अलग है, नॉमिनल का रूल अलग है।
but that will continue after practicing some classification. अगर क्लासिफिकेशन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना. ओके लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज. आपके पास यहाँ पे कुछ अकाउंट्स के नेम्स दिए हुए हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. एज आई टोल्ड यू, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप ही चलती है, सो बी पेशेंट. एंड अगर किसी का गेस वर्क सही काम कर रहा है, वेरी नाइस. अगर आपके पास कुछ एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो बी पेशेंट, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी. तो सबसे पहले मैं आपको वापस से याद करा दूं, पर्सनल अकाउंट हमारा क्या था, पर्सन से. ठीक है, पर्सन से मैंने आपको बताया एंटिटीज भी आ जाएंगी. रियल अकाउंट में थे हमारे एसेट्स एंड गुड्स. नॉमिनल अकाउंट में था हमारा एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, जो भी आपको. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है रीमाज अकाउंट. रीमा एक पर्सन है, राइट. रीमाज अकाउंट आपके पास आ रहा है, मतलब एक पर्सन का नेम है. जब भी पर्सन का नेम आएगा तो वो क्या किसमें क्लासिफाई कर लोगे आप, पर्सनल अकाउंट में. क्लियर. रीमा ऐसा नहीं है रीमा है इसलिए सिर्फ पर्सन है. रीमा, श्याम, राम, ठीक है, माई सेल्फ, मेरा अगर नाम है वहां पे, या कोई भी एंटिटी है, तो सब चीजों को हम किसमें क्लासिफाई करेंगे, इनटू पर्सनल अकाउंट. डन. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. ओके, द सेकंड वन इज मशीनरी अकाउंट. मशीन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या कोई भी जगह है जहां पे बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, मशीन्स उसके लिए क्या होंगी. मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया था. बेसिक टर्म्स में एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं. तो इजंट मशीन ऑल्सो वन ऑफ देम. मशीन भी अगर आप ले लेते हो तो वो आपको बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है, राइट. एंड दैट इज वाई मशीन क्या हो जाती है आपका, बेसिक टर्म्स याद कीजिए, मशीन क्या हो जाएगी आपकी, एसेट्स हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इज वाई एसेट को हम किसमें क्लासिफाई करते हैं, रियल अकाउंट में. देखो वी आर डूइंग इट हियर. मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, रियल अकाउंट हो जाएगा. देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड. अब डिस्काउंट अलाउड, आप अलाउड, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट दिया है. ठीक है, सपोज करो यू हैव अ शॉप. हमारा वो बेसिक टर्म्स के एग्जांपल में, आई हैड अ क्लॉथ शॉप. मैंने कोई चीज के ऊपर किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो वो मेरे लिए खर्चा होगा या मेरी इनकम होगी. यस, डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे. दैट इज वाई वो बिजनेस के लिए क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है. ठीक है, खर्चा इज एक्सपेंस. अब जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट कुछ भी होता है तो नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है. एंड दैट इज वाई डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. ओके, तो हमने तीनों टाइप के अकाउंट्स में एक एक मार्क कर लिया है. हमने तीनों टाइप के अकाउंट मिल गया है. वीमा क्यों पर्सनल है, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. क्योंकि वो एक पर्सन है, राइट. देन रियल अकाउंट में एसेट्स और गुड्स आते हैं. मशीनरी हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करेगी. एंड डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रही हूँ तो वो मेरे सर पे खर्चा है, राइट. एंड दैट इज वाई डिस्काउंट अलाउड को हम किसमें क्लासिफाई कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट. कमिंग टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैन यू हैव एनी वाइल्ड केसेस. डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है. अब सिमिलरली आपको अगर डिस्काउंट मिलता है किसी से, आप जिस होलसेलर से सामान ले रहे हो उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो वो तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, राइट. आपको इसमें बेनिफिट होगा ना अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो. एंड दैट इज वाई डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाता है हमारा प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका गेन है ये. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड विल कम अंडर नॉमिनल एज वेल. ओके, देन वी हैव अपोलो मेडिकल स्टोर्स अकाउंट. अपोलो मेडिकल स्टोर, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एंटिटी हो या फर्म हो उसको भी हम पर्सन की तरह ही काउंट करेंगे. एंड दैट इज वाई अपोलो मेडिकल स्टोर्स आ जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट में, राइट. डेटर्स अकाउंट, मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि बी नहीं बोलना प्लीज, डेप्टर्स नहीं बोलना, डेटर्स. अब डेटर्स का मतलब क्या था, बेसिक टर्म्स में हमने समझा है, ऐसे लोग जिनको हमने उधार पे सामान बेचा, उनसे कभी ना कभी फ्यूचर में पैसा हमें मिलने वाला है, राइट. तो डेटर्स अगेन पर्सन या इंस्टीट्यूशन को ही उधार पे बेचा होगा ना आपने, राइट. एंड दैट इज वाई डेटर्स भी आ जाएंगे आपके किसमें, पर्सनल में. क्लियर. क्रेडिटर्स, अगेन क्रेडिटर्स मतलब कौन, जिससे आपने उधार पे खरीदा है सामान.
अगर आप सामान उधार पे दे रहे हैं, वो भी किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो खरीदेंगे तो वो भी तो किसी पर्सन से ही खरीदेंगे, राइट? तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? अगेन हमारे पर्सनल में क्लासिफाई हो जाएंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। वापस से एक रिपीट कर लेते हैं, ये तीन तो हमने रिपीट कर लिए थे। डिस्काउंट रिसीव की हमारी इनकम है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इट इज अ बेनिफिट फॉर माई बिजनेस एंड दैट इज वाई इनकम को हम क्लासिफाई करते हैं नॉमिनल में। अपोलो मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, दिस इज एन एंटिटी, राइट? अब कोई भी एंटिटी है तो उसको हम पर्सन में क्लासिफाई करेंगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सामान आप खरीदेंगे बेचेंगे उधार पे, तो वो किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी एंटिटी से ही करने वाले हैं ना वो ट्रांजेक्शन आप, एंड दैट इज वाई वो भी किस में क्लासिफाई हो जाते हैं? इनटू पर्सनल अकाउंट। कंटिन्यूइंग आवर प्रैक्टिस, लेट्स मूव टू प्रैक्टिस सम मोर अकाउंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन एक एंटिटी में काउंट होगा, राइट? एंड दैट इज वाई वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर? देन वी हैव एस कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, अपना नाम तो लेना बनता है, राइट? तो एस कॉमर्स क्लासेस अगेन एक एंटिटी है, एक डिफरेंट फर्म है। इट इज, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंट फ्रॉम द ओनर, राइट? इट इज डिफरेंट फ्रॉम मी, सो दिस विल ऑल्सो कम अंडर पर्सनल अकाउंट। क्लियर? देन वी हैव, मैंने थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म अब यहाँ रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है उसकी गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? उसका एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बना के देगी एंड उसका एक बिल आपको मिलेगा। जब आपको बिल मिलेगा तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी बिल इज क्लासिफाइड एज एन एक्सपेंस, राइट? एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, लाइट वगैरह लगाई, फैन लगाए ना, वो सब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में आता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, पर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वो आपका एसेट है। लाइट पंखे वो सब तो आप क्यों लगा रहे हो? ताकि आप बिजनेस अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ, राइट? एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इज क्लासिफाइड एज एन एसेट एंड इस वजह से इसको हम काउंट करेंगे रियल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टम्स ड्यूटी। अब कस्टम्स ड्यूटी ना पहले बच्चों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, बट आजकल थोड़े मूवीज वेब सीरीज ऐसी बन गई है इसके ऊपर कि ये समझना आपके लिए इजी हो गया है। मतलब वही है, बेसिकली आप इंपोर्ट करते हैं कुछ सामान, कुछ मंगवा रहे हैं, कुछ पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं, तो वो सारी चीजों पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी। सो फॉर अ बिजनेस कस्टम्स ड्यूटी इज एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर कस्टम्स ड्यूटी बन जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट बात आती है बैड डेट्स की। बेसिक टर्म्स में हमने लास्ट एक टर्म सीखा था बैड डेट। बैड डेट्स का मतलब क्या है? कि जिन लोगों से आपको पैसे मिलने वाले थे, बेसिकली जो आपके डेटर्स थे, ठीक है, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, धोखा देके भाग गए, राइट? एंड उससे बोला जाता है कि वो मतलब है ना, पर्सन जो है पैसे लेके भाग गया, हमारा पैसा डूब गया, ठीक है? पैसा डूब गया मतलब वो लॉस है एंड देयरफॉर बैड डेट्स विल बी क्लासिफाइड इनटू नॉमिनल अकाउंट एज वेल। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। एस कॉमर्स क्लासेस पर्सन में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल में आएगा। हमने डिस्कशन सही किया है, बस जो टिक मार्क्स है वो थोड़े से गड़बड़ हो गए। आई विल जस्ट रेक्टिफाई देम इन अ मिनट। इलेक्ट्रिक फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया एसेट्स है इसलिए रियल में आएगा। कस्टम्स ड्यूटी आपका एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल में आएगा। बैड डेट्स आपका लॉस है इस वजह से अगेन नॉमिनल में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बैड डेट्स रिकवरी की। भाई जो बंदा हमारा पैसे लेके भाग गया उसका ईमान जाग गया, तो उससे क्या किया? चलो सारा नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा पैसा तो तुम्हारा रिटर्न कर ही देता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? अरे चलो कुछ तो मिल रहा है, सारा पैसा डूब गया उससे बेटर है कि कुछ पैसा हमारे हाथ में रह जाए, राइट? एंड दैट इज वाई हम उसको बोल दिया कि ठीक है जितना है तो उतना दे दे भाई। तो बैड डेट्स रिकवरी अगेन लॉस नहीं है, ये आपकी इनकम है। बैड डेट जैसे आपका लॉस था उसी का ऑपोजिट है बैड डेट रिकवरी, राइट? यानी कि डूबा हुआ पैसा वापस आ जाना, ठीक है? तो बैड डेट रिकवरी इज योर इनकम एंड दैट इज व्हाई इट विल बी क्लासिफाइड इनटू नॉमिनल। ध्यान रखिए बैड डेट क्रेडिट रिकवरी दोनों नॉमिनल में है, बट दोनों के रीजंस अलग अलग है। जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन करेंगे, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन कि क्यों मैं इसको नॉमिनल काउंट करूं, क्यों मैं इसको रियल काउंट करूं। तो आपको जब खुद से बात करना सीखेंगे ना, तभी आप एनालिसिस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, नाम में ही पता चल रहा है एक्सपेंस। जब एक्सपेंस देख लिया, आंख बंद करके क्या मार्क कर दो? नॉमिनल। अब बात आती है स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? जो हमारे दुकान में सामान पड़ा है, जैसे मैंने आपको क्लॉथिंग बिजनेस का एग्जांपल दिया, तो मेरी दुकान में जितना भी सामान पड़ा है वो मेरा स्टॉक है,
ठीक है, एंड दैट इज वाई वो मेरा एसेट है, उसको मैं बेच के पैसा मिलने वाला है मेरे पास, एंड दैट इज वाई वो हो जाएगा मेरा रियल अकाउंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये गुड्स का स्टॉक है, इस वजह से हमने रियल अकाउंट में डाला। अब लाइव स्टॉक क्या होता है? कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे एनिमल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, राइट, डेयरी इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्री में आपको एनिमल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पता है, बीच पे आप लोग हॉर्स राइड कर सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं, वो सारी जगहों पे उनके बिजनेस में क्या यूज हो रहा है, एनिमल्स यूज हो रहा है, एंड दैट इज वाई उसको लाइव स्टॉक बोला जाता है। अगेन लाइव स्टॉक भी क्यों है? ताकि बिजनेस अच्छे से रन करे, तो इस वजह से वो एसेट है आपका, and you will also classify that into real account. I hope I am clear with all these terms. Okay, so today we studied about classification of accounts into personal, real and nominal. I would suggest कि आप लोग थोड़ी सी और practice कीजिए, आपकी books में दिए हुए हैं questions, and if not, you want me to develop a practice set, I am happy to do that as well. And थोड़ी और practice करने से आपकी concepts और clear होंगे, and further video में हम लोग next step पे move करेंगे, which is studying the golden rules of accounting. उससे पहले मेक श्योर क्लासिफिकेशन पार्ट आपका परफेक्टली फाइन हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and subscribe to ACE by Dr. Rashna to watch some more learning videos in this way. Thank you.